बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंद्रप्रस्थ, पंतनगर, रहीम नगर ये वो जगह है जहां पर कुछ मकान चिन्हित किए गए थे, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। रहीम नगर और अबरार नगर में भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया है, निश्चित रहे, खुश होकर घर जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है, मकानों पर लाल निशान लगाना गलत है, मामले पर जवाबदेही तय होगी, ये सीएम की ओर से साफ कह दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से ये है, जहां पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, ना ही रहीम नगर और अबरार नगर इस मामले में आएंगे। सीएम योगी ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दे दिया है कि निश्चिंत रहें और खुश होकर अपने घर जाएं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आपको ये जानकारी दे दें, लोगों की ओर से कहा गया था कि उनके कागजात भी हैं मकानों के, और गुस्सा भी लोगों में नजर आ रहा था। जिस तरीके से कार्रवाई अकबर नगर में हुई थी, वैसे कार्रवाई रहीम नगर में ना हो जाए। तो लखनऊ में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले खुर्रम नगर, पंतनगर और अबरार नगर में रहने वाले लोगों के मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। इन इलाकों के लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी बात भी रखी। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि उनके मकानों को कोई खतरा नहीं है, उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। सीएम से मुलाकात के बाद इन सभी के चेहरे खिल उठे। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलाके में जाकर लोगों का भय और भ्रम दूर करें, और जिन अफसरों ने लोगों में दहशत फैलाई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। आशियाना बनाना तेरा काम है, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको पूरे शब्दों को पलट कर दिखा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिसकी मेहनत की कमाई अपने मकान पर लगी है वो टूटेगा नहीं। चेहरों पर खुशी वापस लौट आई है। फिलहाल हम कुकरेल नदी के पास मौजूद हैं। ठीक 100 मीटर दूर आपको मेरे से कुकरेल नदी नजर आ रही होगी। सामने आपको एक जो आप देख रहे हैं, जो आपको पुल नजर आ रहा होगा, ये सामने वो बांध है जहां से कुकरेल नदी का पानी इसी बांध से होकर इस नदी के नीचे को गुजरता है। ये लाल रंग के निशान जो आपको मकान पे दिख रहे हैं, ये वही लाल रंग के निशान है जिनसे लोगों में भय फैल गया था, और इसी भय को खत्म करने के लिए इस लाल रंग के निशान को, यानी कि रेड जो ये निशान है, इसको खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ित परिवारों से, जहां पर आपने निशान लगाए हैं, उनके बीच से ये भय, ये डर दूर करें। क्योंकि कुकरेल नदी के पास जिस तरह से कार्य चल रहा था, एलडीए हो या फिर जिलाधिकारी हो, साफ तौर पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। वहीं लोगों ने अपने मकानों के सामने जो पोस्टर लगाए हैं वो भी अपना आप में चौंकाने वाले हैं। साफ तौर पर लिखा है, गोरखनाथ बाबा, खून पसीने के पैसों से हमें बनाए गए हमारे मकानों की सुरक्षा करें। साफ तौर पर लिखा है, भगवान से अपील की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका फैसला जनता के पूरी ध्यान से सुना और फिर उन्हें कहा कि आप अपने घर जाओ। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो वापस उनके चेहरों पर ऐसे लौट आई है जैसे खिलखिलाते फूल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको साफ तौर पर कह दिया है कि अपने घर जाओ, कोई मकान टूटने वाला नहीं है। लेकिन जो मकान ऐसे हैं जो अवैध रूप से बने हैं या सरकारी जमीन पर कब्जे के हैं और वह जो दायरा प्रशासन ने तय किया है उसकी सीमा पर आते हैं और उसकी रजिस्ट्री मकान मालिक के नाम पर है, तो उसको उसका पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। लेकिन अभी अंकुश लग चुका है। मुख्यमंत्री से मिली आप, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। अब चेहरा आपका खिल रहा है? जी, बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने आज हम लोग निर्मल वर्ग के लोगों के लिए जो आश्वासन दिया है उससे हम लोग बहुत गदगद हुए हैं और हम उनको अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो है हम लोगों ने जो 10-10 पैसे जोड़ के जो सारी चीजें करके अपनी जिंदगी का जो एक बच्चों के लिए आशियाना बनाया था और वो आशियाना हमारा कायम रखा। और उन्होंने कहा कि अब जब आपने किसानों से जमीन ली है, आपके पास रजिस्ट्री है, सारे कागजात हैं, आपके मकान कोई नहीं तोड़े जाएंगे। और बाकायदा जो है जो नदी है और जो नाला है उस कुकरेल को उस हिसाब से बाकायदा कवरेज करके और उसके बाउंड्री वाल और ये सारी चीज
करवाने के लिए डीएम लखनऊ और BCLDA और नगर आयुक्त को ये आदेशित किया गया कि वो जाके और इनके किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई मकान अगर 10-15 मीटर के एरिया में ऐसा कोई मकान है और उसकी रजिस्ट्री है तो उस रजिस्ट्रीकरण के वजह से वो जो है मुआवजे का हकदार है, उसको बाकायदा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद तो चेहरा खिल गया है, या फिर जो फैसला आया है मुख्यमंत्री ने जो आपको आश्वासन दिया है उससे चेहरा खिल रहा है? जी, अब हम लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात सुनी है और बाकायदा हमें ही नहीं, हमारे 4 जो नगरों में घर जा रहे थे उन सभी को उन्होंने छूट दी है, उस पर रोक लगा दी गई है। इस बात से हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें बहुत धन्यवाद है, हमारे घर को टूटने से बचाया है उन्होंने और उनके हम बहुत आभारी हैं। हमारे बच्चों का आशियाना नहीं छीना। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मतलब उनका आदेश सुनते ही बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो आश्वासन दिया बहुत ही अच्छा दिया। क्यों, गरीबों की वो जरूर सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ यहाँ के कर्मचारी भी ऐसे हैं कि जो वहाँ से आदेश कुछ मिलता है करते यहाँ कुछ और हैं। लेकिन इसलिए हम लोगों ने थोड़ा भी संघर्ष किया, परिश्रम किया, दौड़ भाग की और मतलब भाई सरकार से गुहार लगाई कि हमारी सुनी जाए, तो हमारी सरकार ने सुन ली। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ से युद्धवा सली, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि इस तरीके के निशान लगाना गलत है, लोगों में भ्रम फैलाना गलत है। कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने यहां पर निशान लगा दिए और किस आधार पर? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आपको बताएं, कपड़े और रोटियां मिली हैं मगर मसला अभी भी मकान का है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस मसले को सॉल्व कर दिया है, इस मसले का पूरा समाधान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट गायब थी वो वापस कर दी है और साफ तौर पर उन अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं जिन्होंने मकानों पर जाकर लाल रंग के निशान लगाए थे, चाहे उसके अंदर जिलाधिकारी हों या फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो अधिकारी हों जिनकी पूरी शय पर ये निशान लगाए गए थे। हालांकि जिस तरह से पूरा प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री से सीधा मिला और मुख्यमंत्री से उन्होंने संवाद किया तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी मुस्कुराहट चेहरों की आपके फूलों की तरह है, आपको ये वापस दी जाती है। कुकरेल नदी के आसपास जितने भी मकान बने हैं जिन पर लाल रंग के निशान लगे हैं वहां पर अधिकारियों को जाने के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। साफ तौर पर कहा है ग्राउंड जीरो पर जाइए और जिन लाल निशान से लोगों के बीच में भय फैला है उसको समाप्त कीजिए। मुख्यमंत्री की निगाहें सीधा उन गरीब परिवारों पर पड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से मकान बनाए थे। अब वो मकान टूटेंगे नहीं, बल्कि जो अपील लगातार उन्होंने सभी ने अपने घरों पर लगाकर जो कागज की थी कि अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड अवैध है इसको खत्म कर दीजिए, अगर हमारा वोट अवैध है इसको खत्म कर दीजिए, हमारे विधायक अवैध हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद अगर अवैध हैं उसको खत्म कर दीजिए, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री भी अवैध हैं। साफ तौर पर इस तरह उन्होंने अपने घरों के सामने नोटिस लगाए थे, कागज चिपकाए थे और वो कागज चिपकते हुए मुख्यमंत्री की निगाह तक गए हैं और उसका सीधा असर ये है कि आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि धरातल पर जाकर जो भय आप लोगों ने फैलाया है उसको खत्म कीजिए। तमाम जो लोग हैं, चाहे उसमें शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर लाल निशान लगा जरूर दिए हैं लेकिन इसके बाद लोगों में जो भ्रम है उसे भी